आमिना 28 साल की एक लड़की थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और लंदन में रहती थी। आमिना लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल थी, एक अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब, केयरिंग फैमिली। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो हर चीज़ को ओवरथिंक करती थी। हर बात, हर डिसीजन, हर छोटी सी गलती या हर कन्वर्सेशन को बार बार अपने दिमाग में चलाती रहती थी। क्या मैंने उसे बुरा फील कराया? अगर प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो क्या होगा? अल्लाह नाराज़ तो नहीं होंगे कि मैंने सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी? उसका ओवरथिंक करना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसकी नींद चली गई। उसका एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा था। हालांकि वो अल्लाह से काफ़ी डरती थी और इस बारे में ओवरथिंक भी करती थी, फिर भी उसका ईमान और तवक्कुल बहुत कमज़ोर होते जा रहा था। वो बार बार वज़ू करती ये सोचकर कि सही से हुआ है या नहीं। नमाज में अगर ध्यान इधर उधर ज़रा सा भी भटकता तो सोच में पड़ जाती कि एक्सेप्ट हुई भी है मेरी नमाज या फिर नहीं। इन सारी चीज़ों की वजह से वो नमाज, ज़िक्र और वुदू के जो सुकून होता है उसे फील नहीं कर पाती। उसके घर वाले अक्सर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो चाह कर भी अपनी ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पाती। एक दिन जब आमिना नमाज के बीच में ही ऑलमोस्ट फेंट होने लगी, उसने फाइनली डिसाइड किया कि बस अब उसे किसी की हेल्प लेनी चाहिए और फिर उसने अपने लिए एक इस्लामी काउंसलर ढूंढा। शुरू में तो वो ये सारी बातें बताने में शर्मा रही थी, हिचकिचा रही थी और वो खुद से सोचती कि मुझे डर लग रहा है कि लोग समझेंगे कि मेरा ईमान कमज़ोर है। लेकिन फिर जब उसने ये सारे मसाइल उस इस्लामी काउंसलर को बताए तो उन्होंने कहा, देखो आमना, सहाबा भी कभी कभी गम और डाउट फील करते थे। अल्लाह ने उनके इमोशंस को ब्लेम नहीं किया, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाया। उस इस्लामिक काउंसलर ने आमिना को बहुत सारी चीज़ें बताई और समझाई। उसके साथ साथ आखिर में उन्होंने उसे सूरह बकरा की एक आयत भी पढ़वाई, जिसका मतलब है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। और फिर एक लाइन बोली जो आमिना कभी नहीं भूल पाती, आमिना, ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम हर चीज़ पर फुल कंट्रोल लेना चाहते हैं। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हमें सरेंडर करना है, अल्लाह पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देनी है और ट्रस्ट करना है। अगले कुछ महीनों में आमिना ने अपनी तवक्कुल की जर्नी शुरू की। अब वो ज़्यादा जिम्मेदार थी, ओवर थिंकिंग और ट्रस्ट में फ़र्क समझती थी। अब वो अपनी तरफ से हर चीज़ करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देती थी। जहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं था वहाँ पर कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं करती थी। जब भी फ्यूचर के थॉट्स उसको ओवरवेल्म करते तो वो बोलती, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई भी वर्दी नहीं है। जब भी नमाज या वज़ू में शक आता तो वो हदीस याद करती कि जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के उन ख़यालों को माफ़ किया है जो सिर्फ़ दिल में आते हैं जब तक कि वो उन पर काम नहीं करते। जब भी उसके दिल में ये ओवर थिंकिंग होती कि वो कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही है तो वो अपने दिल में सोचती कि अल्लाह को वो काम ज़्यादा पसंद है जो छोटी छोटी हों लेकिन रेगुलरली किया जाए। फिर उसने लिखना स्टार्ट किया, अपने सोच को, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट किया। जर्नलिंग करने लगी, सिर्फ इसके लिए कि अपने थॉट्स को रिलीज़ कर सके। अब वो ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीती है और पीस फील करती है क्योंकि उसने फ्यूचर के हवाले से सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। 6 महीने बाद आमिना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी। पहले वो लड़की जो अपने ख़यालों से ही डर जाती थी, अब खुशी से दुआ कर रही थी और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही थी अपने इस बदलाव के लिए। क्या आमिना के दिल में आने वाले डाउट्स और ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गए? नहीं, लेकिन अब उस सोच में, अब उस थॉट, ओवर थिंकिंग और डाउट में कभी भी डर नहीं होता। उसके पास टूल्स थे, उसके पास यकीन था, उसके पास तवक्कुल था, उसके पास अब ईमान था। उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, पहले मुझे लगता था कि ओवर थिंकिंग का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं करती थी, पर अब मैं करती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये याद रखें कि हमें अल्लाह से खौफ और उम्मीद दोनों बराबर रखनी चाहिए। कुछ लोगों का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि वो अल्लाह के अर्रहमान और अर्रहीम होने पर यकीन नहीं कर पाते और उनका गिल्ट
انہیں اللہ سے دور کرتے جاتا ہے۔ شیطان بھی ان کے گلٹ کا فائدہ اٹھا کر انہیں اللہ سے معافی مانگنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ وہیں کچھ لوگ اللہ سے اتنی زیادہ غلط امید رکھتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اگر العفو ہے تو الجبار بھی ہے۔ کیا آپ اللہ سے امید اور خوف دونوں برابر رکھتے ہیں؟